हरि मैया, काली मैया हरि हरि। हुमा काली मेरी स्वामिनी, मैं उमा तेरो दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो, मैं अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, इस संसार में जितने भी प्राणियों का जन्म होता है, जितने भी शरीरधारी प्राणी इस धरातल पर निवास करते हैं, तो प्रकृति के साथ समस्त प्राणियों के जीवन में भी, शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे बचपन का समय रहता है, फिर धीरे धीरे वो युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर जवानी आती है, युवा होते हैं, और फिर एक दिन वृद्धावस्था भी आ जाती है। और उसी शरीर में व्यक्ति के पास एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि बिस्तर से उठने की भी सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं रह जाती। इन सभी शब्दों का केवल एक ही तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबको सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ता है। चाहे जीव जंतु हो, देव दानव मानव, कोई भी हो, पशु पक्षी हो, सबको सुख और दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। क्योंकि यह सब पूर्व के कर्मों के आधार पर जो संचित रहता है, शुभ और अशुभ, जिसको पाप और पुण्य कहा जाता है, जो संचित कर्म रहते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति को शरीर मिलता है, प्राणियों को, जीवात्मा को शरीर मिलता है। मनुष्य को सुख दुख भी उन्हीं कर्मों के आधार पर ही निरंतर मिलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख से परे होकर के भगवान की मर्जी में ही, परमात्मा की मर्जी में ही वह प्रसन्न रहता है, उसी को इस समाज ने महापुरुष का स्थान दिया है। आप पूर्व में भी जितने महापुरुष का नाम आता है, सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों आया, परंतु उस सुख और दुख से कोई भी महापुरुष विचलित नहीं हुआ। सभी परमात्मा की मर्जी में ही प्रसन्न चित्त रहते थे। ऐसा ही विवरण एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से आता है। वह माँ भगवती, माँ काली के परम भक्त थे, महान साधक थे। इतिहास में तो मिलता है कि माँ भगवती, माँ काली स्वयं परमहंस जी के हाथों से भोजन को ग्रहण करती थी। इतने महान बड़े भक्त थे।
फिर भी उनके गले में कैंसर हो जाता है। कैंसर जब हो जाता है तो उनके भी अनेकों शिष्य थे, अनेकों भक्त थे। सभी ने आकर के परमहंस जी से कहा कि स्वामी जी आप तो सीधा माता जी से बात करते हैं, माता जी को आप स्वयं भोजन कराते हैं, तो आप माता जी से बोल दीजिए कि ये जो आपके अंदर गले में कैंसर हो गया है वो ठीक कर दे। क्योंकि माँ के लिए ठीक करना कौन बहुत बड़ी बात है, वो तो असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है उनके स्थान में। जो हर पल क्षण भर में पूरे सृष्टि की रचना कर सकती है और इस सृष्टि का संहार करने के भी सामर्थ्य उनके पास रहती है, तो वो कैंसर रोग को क्यों नहीं ठीक कर सकती। तो स्वामी जी आपसे निवेदन है कि आप माँ से बोल दीजिए, कह दीजिए कि आपके गले में जो कैंसर है उसको ठीक कर दे। ऐसा सुनकर के स्वामी जी प्रसन्नता के साथ हंसने लगते हैं और एक ही शब्द कहते हैं उन सभी भक्तों से कि तुम लोग हमें एक बात बताओ, कभी मच्छर को मारने के लिए मिसाइल का उपयोग किया जाता है क्या? मच्छर को मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है? भक्तों ने कहा कि नहीं, मच्छर को मारने के लिए मिसाइल की जरूरत क्या, ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता क्या है? तो परमहंस जी ने कहा कि बस यही हम भी कहना चाहते हैं कि ये जो गले में कैंसर है ये मच्छर की तरह है, माने छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये शरीर को एक न एक दिन नष्ट होना ही है। हम माता जी से बोल देंगे कि हमारे कैंसर को ठीक कर दो, ठीक कर देंगे, लेकिन कितने वर्ष ये शरीर चलेगा आगे? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15-20 साल चलेगा, बस इतने ही ना। आखिर एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके तो जाना ही है। तो फिर जब शरीर को छोड़ करके जाना ही है तो हम इनके चरणों में हम अपने गले के कैंसर को ठीक करने के लिए निवेदन करें। ये कहां के ये ज्ञानता है, कहां का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है ये? परमहंस जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम कैंसर को ठीक करने के लिए कभी माता जी से नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत तुच्छ बात है। जिस तरह से मच्छर को मारने के लिए मिसाइल का उपयोग नहीं किया जाता, ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकता व्यक्ति मच्छर को मारने के लिए, तो इस शरीर को ठीक करने के लिए कभी हम माता जी से नहीं कह सकते। ये बहुत तुच्छ बात है। तो बंधु, कहने का भाव है कि भक्त तो वही होता है जो भगवान जैसा चाहते हैं और वो उसी में प्रसन्न रहता है, वही तो भक्त कहलाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी समस्या आ जाए और दुख आ जाए तो भगवान नाम जाप करना बंद कर दे, उसकी भक्ति में जंग लग जाए। ये भक्ति नहीं है, इसे भक्त नहीं कहा जाता, इसे साधक नहीं कहा जाता। भक्त वही है जैसा परमात्मा चाहे उसी के विचार पर वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करता रहे। जो प्रकृति चाह रही, जो परमात्मा चाहता है उसी पर वो मस्त रहे, उसी को भक्त कहा जाता है। और वास्तविकता तो यही है कि जो भक्त होगा, जो परमात्मा का साधक होगा, जो उससे एकाकार हो गया होगा ना, तो वो कभी उनके विधान में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, वह तो निरंतर उनका सहयोग करेगा। वही तो भक्त है ना भाई। कोई अपने मालिक के खिलाफ क्या कभी कोई कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, उसका सहयोग करता है। तो उसी तरह से जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, जो मालिक मान लेता है उसे, तो वो जैसा चाहता है ना उसी में भक्त भी सहमत हो जाता है।
ऐसे ही एक घटना एक संत के जीवन से आती है। एक बार संत जी नदी पार करने के लिए नाव पर बैठे हुए थे। नाविक जिसको केवट कहते हैं, केवट नाव लेकर के नदी पार कराने के लिए चल पड़ा। संत जी भी थे और कई भक्त उनके थे साथ में, 2-4 लोग थे साथ में। जैसे ही बीच नदी नाव पहुंचती है बीच नदी में, बीच मझधार में, तो तूफान आता है, झमझम थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगती है, नाव हिलने लगती है। केवट को समझ में आ जाता है कि शायद अब नाव डूबने वाली है। तो केवट सभी लोगों से कहते हैं, संत से भी कहते हैं कि महाराज क्या आप लोगों को तैरना आता है? तो महाराज जी बोले नहीं, तैरना तो नहीं आता, पर बताओ क्या बात है। बोले महाराज जी अब ये नाव जो है तो डूबने वाली है, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है और हवाएं चल रही, पानी भी गिर रहा है, तो ये नाव अब डूबने वाली है। तो संत जी ने बड़े जोर से हंसा, ताली बजाई, कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कमंडल लिए थे संत जी, तो नदी में तो थे ही, वो भी कमंडल से भर भर के पानी उसी नाव में डालने लगे, उसी नाव में पानी डालने लगे। सभी लोग देख करके चकित हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, पर संत कौन उनसे बात कर सकता है। थोड़ी देर बाद हवाएं बंद हो जाती है, पानी गिरना भी बंद हो जाता है, और जहां पानी तेज था, बहाव था, वो नाव भी पार कर जाता, आगे निकल जाता है लेकर के केवट। तो कहता है कि महाराज जी अब लगता है कि नाव बच जाएगी, अब हम लोग उस धार से, जहां ज्यादा बहाव था, उस धार से आगे निकल आए हैं, अब नाव डूबने की कोई चिंता नहीं है। ऐसा सुन करके संत जी फिर ताली बजाते हैं, फिर हंसते हैं, और जो कमंडल से पानी नदी से नाव में डाल रहे थे, तो नाव भर रही थी, तो अब नाव से पानी नदी में डालने लगे कि चलो जल्दी जल्दी खाली करो इसको, जल्दी जल्दी खाली करो। नाव तब तक किनारे लग जाती है। संत जी और उनके जो भक्त थे उतर कर जमीन पर खड़ा होते हैं, नदी के घाट पर खड़ा होते हैं। पर केवट के दिमाग में ये बातें अटपटी कि भाई जब पानी डूबने की स्थिति में थी नाव, तो ये संत इसमें पानी डाल रहे थे, और जब हमने कहा कि अब बच जाएगी, अब डूबने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो ये खाली करने लगे नाव से। ये बात केवट के दिमाग में चल रही थी। तो केवट ने संत के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता है कि महाराज हमारे एक बात समझ में नहीं आई कि जब हमने कहा कि अब ये नाव डूबने वाली है, तो आपने नदी से पानी उठा करके कमंडल से नाव में डालने लगे, और जब हमने कहा कि नाव अब नहीं डूबेगी, तब आप कमंडल से पानी नाव से निकाल करके नदी में फेंकने लगे। इसका रहस्य क्या है? तो संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत जी ने कहा कि जब आपने कहा कि नाव डूबने वाली है, तो जब वो डुबोना चाहता है, जब भगवान डुबोना चाहता है, तो फिर उसकी सहमति है कि हम लोग डूब जाएं, तो चल भैया हम भी उसी की सहमति में राजी हैं, और जल्दी जल्दी पानी डालने लगे कि जल्दी से ये नाव डूब जाए। जब भगवान चाहता है डुबोना, तो फिर बचाएगा कौन? तो उसी के मर्जी में हम भी सहयोग कर रहे थे। लेकिन जब आपने कहा कि नाव अब डूबेगी नहीं, तो मुझे भी लगा कि अब वो हम लोगों को डुबाना नहीं चाहता। तो जब वो हमें डुबाना नहीं चाहता, तो फिर हम लोग भी परिश्रम करेंगे, और पानी को जल्दी जल्दी नाव से हमने निकाल करके नदी में डाल दिया। इसका केवल इतना ही कथन है कि जैसा परमात्मा रखना चाहता है, हम उसी के उसमें प्रसन्नता के साथ राजी हैं। बस इतना ही व्यक्ति के अंदर भाव हो जाए ना, तो कभी व्यक्ति को किसी भी दुख में वो विचलित नहीं हो सकता। अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति कभी भी उसके अंदर रंच मात्र द्वेष नहीं आ सकता। आज सिर्फ कमी है तो हमें समझने के, सच्चे ज्ञान के,
और जिस दिन हमारे अंदर सच्चा ज्ञान आ जाएगा ना, तो इस शरीर से परे होकर के परमात्मा का भजन करेंगे। परमात्मा माँ भगवती जगदम्बा का भजन करते हुए इस जीवन को आनंद से